देखो सर, हम लोग क्या आपको पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड पढ़ना है ना। तो मीन मतलब क्या होता है सर, एवरेज निकालना। तो एवरेज मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। तो एवरेज मेथड बाबू हम लोग को दो मेथड पढ़ना है ना, सिलेबस में दो है, आपको हम तीसरा मेथड बता रहे हैं ना। पहला मेथड आपको मीन निकालने के कौन सा मेथड से आता है, पहला बाबू डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से निकाले थे मीन, है ना, उसका फॉर्मूला याद रखना। फिर आपको कल 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 क्या बताया, एज्यूम मेथड से मीन निकालने के लिए। आज मेरा क्या, स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड क्या, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना बाबू। तो ये क्वेश्चन एक आपको दिया होता है स्टेप डिविएशन में, खाली देखो कोई भी मेथड रहेगा, मीन निकालोगे, सारे मेथड से मीन का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। है ना, सेम आएगा। अरे शैतान, जैसे आपसे बाबू है ना बाबू, एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीका होता है ना सोल्व करने का। तो उसी तरह से मीन निकालने का बाबू है ना, तीन मेथड है। पहला आपको बाबू हो गया ये वाला मेथड, कौन सा मेथड बाबू, पहला डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेरा क्या होता है सर, ये आपका एज्यूम मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो आखिर ये तीनों में अंतर क्या, तीनों में अंतर ये होता है बाबू कि मान लो डाटा थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट है ना, टफ डाटा। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कल बताए थे वो, है ना, एक क्वेश्चन भी दिया था बनाने के लिए, शैतान आप लोग बना के भेजा नहीं है, आके कूटते हैं। कल एगो क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, उसको ये किस डायरेक्ट मेथड भेजे से, हैं सर हम। अच्छा डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना। तो जो क्वेश्चन बाबू है ना बाबू, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टीडियस होता है, कैलकुलेशन टफ हो जाता है, तो उसको हम लोग किस मेथड से करेंगे, एज्यूम मेथड से। अब बहुत सारे ऐसा भी डाटा है वो जिसको एज्यूम मेथड से भी बहुत सोल्व करने में क्या होगा, थोड़ा सा परेशानी होगा। तो फिर हम लोग कौन सा लगाएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। मतलब क्या है सर, कैलकुलेशन को सिंपल करने का तीनों मेथड है ना। आपका डायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा, गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। एज्यूम मेथड में थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा गुना भाग और कम करना पड़ेगा, है ना। ठीक है ना, तो वही है, और कुछ अंतर नहीं, और कुछ नहीं, अंतर नहीं, है ना। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो, या सौम्य बाबू ऑन कीजिए, अनुज बाबू ऑन करो, ठीक। तो वही लिखा हुआ स्टेप डेविएशन में था ना, दिस मेथड यूजुअली यूज्ड बाबू, व्हेन द बाबू एक साई माइनस ए, ये कौन सा है, एज्यूम मेथड है। हम लोग एक साई क्या क्लास मार्क्स निकालते थे, और एक एज्यूम मीन लिखते थे। तो एक साई माइनस ए, ये क्या हो गया, एज्यूम मेथड में निकालते थे ना जी। क्लास मार्क्स मेरा एक साई होता था, और ये मेरा क्या होता था, एज्यूम मीन होता था, है ना। तो जब उसको बाबू उसका वैल्यू लार्ज आ जाए, उसका वैल्यू क्या आ जाए, लार्ज आ जाए, है ना। तो उसको हमको कैलकुलेशन करना क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो इसलिए बाबू हम लोग क्या यूज करेंगे, आपका ये स्टेप डेविएशन मेथड है। अनुज बाबू ऑन करो, ये सौम्या ऑन करो जी। क्या यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड है ना। तो इसमें तीनों मेथड में आपको फार्मूला याद रखना, तीनों का क्या याद रखना, फार्मूला याद रखना, है ना। ये स्टेप डेविएशन मेथड में मीन हम लोग कैसे निकालते हैं सर, है ना। तो ए हो गया क्या सर, एज्यूम मीन, बताए थे, है ना, बताए थे बाबू, एज्यूम मीन प्लस एच इंटू एफ आई यू आई अपॉन, है ना, एफ आई, है ना। जैसे बाबू मान लो एज्यूम मेथड में बाबू अगर आपको निकालना था, हम लोग मीन निकालते थे एक्स बार, एज्यूम मेथड में बाबू अगर मीन निकालना था, भोला मीन निकालना था, तो हम लोग क्या करते थे, ए प्लस, है ना, और क्या करते थे, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन क्या करते थे, समेशन ऑफ एफ आई करते थे। यही ना करते थे एज्यूम मेथड में, है ना। एफ आई डी आई, डी मेरा डेविएशन निकालते थे। तो वही चीज हुआ तो यहाँ है, वही चीज हुआ तो पहला टर्म ए है, तो ए सर खाली ए से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। और डी के जगह क्या आ गया सर, यू आ गया, डी के जगह क्या आ गया, यू आ गया, है ना। तो ए प्लस एच इंटू, है ना, एफ आई यू आई अपॉन एफ आई, है ना। अब यहाँ पे हर एक वर्ड का क्या समझेंगे, मतलब समझेंगे, हर एक वर्ड का क्या समझेंगे, मतलब समझेंगे, है ना। ये मेरा क्या है सर, एज्यूम मीन है, बताते हैं क्या होता है, कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं ना। एच मिला क्या है, क्लास हाइट। क्लास हाइट मतलब क्लास का इंटरवल कितना है, जैसे 10 से 20 रहेगा, 20 से 30 रहेगा, तो क्लास हाइट कितना होगा, 10 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास हाइट हो जाएगा एच। एफ आई क्या है सर, फ्रीक्वेंसी है। यू आई कैसे निकालेंगे सर, यहाँ डिविएशन निकालते थे ना, एक्स आई माइनस ए करके। तो यहाँ यू आई कैसे निकालेंगे, तो एक्स आई माइनस ए, या जो क्लास इंटरवल है, क्लास का हाइट है, उससे डिवाइड कर देना, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला याद रखना, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड का। नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, सिलेबस में ये आपको दिल ही नहीं है पढ़ने का, है ना, ये आपको बता दिया नॉलेज के लिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, है ना। जैसे कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाबू बाई यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, है ना, बाई क्या बाबू, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया, क्लास इंटरवल 10 से 50, 50 से 100, 100 से 150, यानी उससे तनाव करो जी, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, है ना, ठीक। आपका बाबू क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया 17, 35, 43, 40, 21, 24, है ना। अब इसका क्या निकालने का रहा, मीन निकालने का रहा। तो तीनों मेथड से निकालोगे आंसर सेम आएगा। आप इसको चाहो बाबू तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, चाहो तो एज्यूम मेथड से कर सकते हो, चाहो तो स्टेप डेविएशन मेथड से करोगे, तीनों से करोगे रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, खाली कैलकुलेशन अलग अलग है। कैलकुलेशन तरीका अलग, अरे शैतान, एक क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो सेम ही आता है ना, बहुत है ना, कहेंगे मेरा मेथड पे करेक्ट है।
तो वही है, मीन निकाले का 3 वो मेथड है, किसी से निकालो, है ना। तो आपको एग्जाम में देल रहेगा डायरेक्ट मेथड करेंगे कि एज्यूम मेथड करेंगे, नहीं करेगा तो डायरेक्ट मेथड लगा देना, ज्यादातर वही यूज हम लोग करते हैं। नहीं कुछ लिखल रहेगा तो डायरेक्ट मेथड से लगा देना, है ना। ठीक। अब बाबू यहाँ पे देखो ये दिया था क्लास इंटरवल कितना है सर, क्लास का हाइट कितना, 0 से 50, 50 माइनस 0 50 हो गया। हमको यहाँ क्या चाहिए, एच चाहिए, एच चाहिए, ए चाहिए, यू आई चाहिए, है ना, यू चाहिए, यही चाहिए। तो दिए गए टेबल से वो है ना, दिए गए टेबल को इस तरह से अरेंज कर देना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिल रहेगा एग्जाम में, इसी तरह से हॉरिजेंटल दिल रहेगा। इस तरह से नहीं दिया जाता क्योंकि पेज वगैरह ज्यादा खत्म होता है ना, तो इसीलिए टेबल को इस तरह से अरेंज कर दे दिया जाता। आप इसको ऐसे वर्टिकल कॉलम में क्या करना, अरेंज कर लेना। तो क्लास इंटरवल इधर लिखना, कितना लिखेंगे सर, 0 से 50, 100, 100 से 150, 150 से 200, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखना सर, फ्रीक्वेंसी लिखना। तो फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे सर, यहाँ फ्रीक्वेंसी 17 है सर, 35 है सर, 43 है सर, 40 है सर, 21 है सर, 24 है। इतना कर लेगा, है ना, फ्रीक्वेंसी कर लेगा, ठीक। हाँ, तो उसके बाद क्या निकालना, क्लास मार्क्स निकालना। अब शांति से समझो, इसीलिए आगे छोड़ दिया। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे सर, प्रीवियस क्लास में बताए थे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 50 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 25 आ जाएगा। हर एक का क्या करेंगे, क्लास मार्क्स निकालेंगे, छोड़े हैं जान के। इसका क्लास में 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई कितना, 2, कितना है, 75 हो जाएगा। देखो अगर क्लास का इंटरवल सेम है, यहाँ हर एक क्लास का इंटरवल सेम है ना जी, 50 50, तो क्लास मार्क्स का भी क्या होगा, सेम होगा। 25 के बाद 75, 75 के बाद वो 50 का अंतर है ना, तो 125 आएगा। 125 के बाद 50 जोड़ोगे तो 175 आएगा। यहाँ भी क्या होगा, गैप क्या होगा, सेम रहेगा। अगर क्लास इंटरवल सेम विड्थ का है, सेम हाइट का है, तो यहाँ भी सब सेम ही आएगा, डिफरेंस निकालोगे तो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, 150 प्लस कितना, 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 200, 125 हो जाएगा। नेक्स्ट बोला 200, 200 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, 350, 37, 175 हो जाएगा। नेक्स्ट 250 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 125 आ जाएगा। नेक्स्ट 250 प्लस 300, 550, 250, 300 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। क्या कर रहा है सब, ये 225 हो जाएगा, ये 275 हो जाएगा। ये मेरा क्या निकल गया सर, क्लास मार्क निकल गया। क्या निकल गया, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क इसको बाबू एज्यूम मेथड से करोगे ना, फर्स्ट मेथड से करोगे ना, तो 275 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे सर, फ्रीक्वेंसी से। देखो कितना टफ होगा। अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करोगे तो 275 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, है ना, दिक्कत है ना। एक 225 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, कितना दिक्कत की बात है कि नहीं। फिर अगर पहला दूसरा मेथड को करोगे तो मल्टीप्लाई करना आपके लिए क्या है, टीडीएस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, कॉम्प्लिकेटेड। तीनों मेथड से करना आपको, तब पता चलेगा अंतर, ठीक। ये हो गया बाबू। अब हम लोग यू आई निकालेंगे। तो इसमें से बाबू क्या करेंगे, किसी एक को एज्यूम मान लो, है ना, किसी एक मीन को एज्यूम मान लो, जो क्लास मार्क है उसको किसी को मान लो, एज्यूम कर लो, है ना। तो मान लेते सर यही हम लोग क्या मान लिए, इसी को एज्यूम कर लिए, ये एज्यूम मीन हो गया, है ना। बीच वाला जनरली मानना, कैलकुलेशन आसान है, आप चाहो 175 भी मान सकते हो, 75 भी मान सकते हो। बीच में माना तो ये क्या हो गया, मेरा एज्यूम मीन हो गया। ये क्या हो गया, ए हो गया। ये क्या हो गया बाबू, ए हो गया। ये हो गया मेरा एज्यूम मीन हो गया। तो एज्यूम मीन हमको पता चल गया सर, है ना, ई एक्स आई है। तो अब हम यू आई निकालेंगे, कैसे करेंगे सर, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स आई यहाँ पे कितना, ई एक्स आई है, तो 25 हो गया। शांति सुनना, एज्यूम मीन कितना माने हैं, 125 माने, डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। उसी तरह से इसका निकालो, एक्स आई कितना है सर, 75 है, शांति से समझना। माइनस 75 माइनस ए, एज्यूम मीन कितना है, 125 है, तो 125 डिवाइडेड बाई एच कितना है, 50 है। इसको कैलकुलेट करो, तब 75 50 हो जाएगा ना जी, 50/50 -1 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें निकालेंगे सर, इसमें भी हम लोग निकालेंगे, कैसे करेंगे सर, यू आई निकालो, यू आई, ठीक है ना। तो एक्स आई कितना है, 125 है, माइनस 125, एक्स आई भी 125 है सर, और एज्यूम भी इसी को माना है ना, तो वही घटाएगा। अपॉन कितना, 50, अपॉन कितना, 50 बराबर कितना, 0, बराबर कितना, 0, ठीक। नेक्स्ट बाबू,
ये कितना 175 माइनस 125 करेगा, 175 माइनस 125 डिवाइडेड बाई वाट बाबू 50, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 75 50 का अंतर है ना जी, तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से इसका यूआई निकालो, है ना। कैलकुलेशन कितना आसान है, पर बाद में लिखना। 225 माइनस क्या करेंगे 125 करेंगे, 225 माइनस 125, अरे ये क्या है, एक साइड 225 है, माइनस से ज्यूम 125 माना और डिवाइडेड बाई एच, एच क्या क्लास हाइट, क्लास हाइट कितना है 50 है, यही तो करना है। ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 225 125 2 आ जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट 275 दूसरा मार्कर से लिख देते हैं, 275 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 50, 275 125 कितना 150, 150 अब बटा 50 3 आ जाएगा। कितना आसान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई यू आई निकाल लेंगे। ये वाला टर्म ई वाला और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो, 17 मल्टीप्लाई -2 है ना, 35 मल्टीप्लाई -1, 35 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा -35 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 43 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, तो 43 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 40 मल्टीप्लाई 1, 40 मल्टीप्लाई 1 40 हो गया। 21 मल्टीप्लाई 2, 21 मल्टीप्लाई 2 42 हो गया। 24 मल्टीप्लाई 3, 24 मल्टीप्लाई 3 24 72 हो जाएगा, है ना। ठीक, तो मेरा निकल गया सर। हाँ सर निकल गया। इसको सुंदर से बॉक्स में बंद करना है, एग्जाम में सुंदर सा टेबल बनाना बाबू कि सुंदर लगे एकदम, और नहीं सुंदर लगेगा तो मार्क्स सुंदर वाला नहीं मिलेगा। थोड़ा मेरा टेबल टेढ़ा मेढ़ा हो गया, है ना। तो ये तो मेरा निकल गया सर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ क्या करा एफ आई यू आई निकल गया, एफ आई यू आई निकल गया। अब उसका समेशन, उसका क्या कह रहा है समेशन, मतलब सारे एफ आई यू आई को क्या करेंगे सम कर देंगे, सम कर देंगे तो एफ आई यू आई सम हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी का सम कर देंगे, ठीक, ये फ्रीक्वेंसी का सम कर देंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी का सम कर देंगे। और एच की वैल्यू दिले है ये है, और ए की वैल्यू दिले है, तो सारे का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। सम करो जी, ऐसा मैं वीडियो ऑन करो बाबू, जल्दी से एफ आई यू आई सारे को सम करो, एफ आई यू आई को सम करो तो जल्दी से। 155 आएगा सर। अब फ्रीक्वेंसी को सम करो, 180। चलो जल्दी लिखो, बताते हैं समझाते हैं। तो ये स्टेप डेविएशन था। कैवा नंबर क्वेश्चन होगा जी शुभ शैतान, ये कैवा नंबर है बाबू, 8वां नंबर। अब भला कैवा नंबर होगा बाबू शुभ, 8वां है सर। 8वां है, चलो जल्दी लिखो। शर्मा, रुकिए सर, लिख के ऑन कर रहा हूँ। ये वाला मत लिखना। आनंद नहीं है, प्रधान नहीं है, फिर आनंद शैतान सो गया। लिखो जल्दी बाबू।
सौम्या लिख रही बाबू कि खाली सूत के देख रही जी सौम्या? शैतान सोई हुए बाबू, तो सो के कैसे कोई लिख सकता है जी? नहीं ना भेजती हो, तैयार रहना पिटाने के लिए, अभी तो बाबू हाथ पैर तोड़ के पीटेंगे। शैतान है, बोल रहे हैं बार बार, वो जो लिखती है उसको भेजिए, नहीं तो फिर पापा जी आपको पीटेंगे। इसलिए बाबू FIUI कितना होगा, सारे इसको सम करो, FIUI का सम करो, कितना हो जाएगा बाबू? समेशन ऑफ FIUI सारे को सम करेंगे सर, 35 इतना कितना सम करके आता है शर्मा? समेशन ऑफ FIUI कितना सम करके आता है, कितना आता है बाबू, ऐसा बोलिए। कितना सम करके आता है जी अनुज बाबू, कितना आता है जी? 35, 40, 72 इतना। अरे शैतान, 2 2 4, 7 4 11, 112, 112 में 117 आ जाएगा जी। कितना आएगा FIUI सम? यहाँ भी है ना 117 प्लस 34, 34 यहाँ भी है ना भोला, 117 34 51, 151 आता है जी। सर माइनस ही ने देखे सर। अब माइनस है तो कितना होगा बोला? सर 85। 35 आ रहा है। समेशन ऑफ FI फ्रीक्वेंसी का सम करो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसी का सम करो, ये कितना? 180 हो गया। ठीक, ए की वैल्यू एज्यूम इन कितना माना है? ए बराबर 50 माना है ना, सब हो गया। हाइट ए बराबर कितना? 125 माने, ए बराबर यहाँ 125 माना, ए की वैल्यू 125 हो गया। हाइट मेरा कितना हो गया आपका? 50 हो गया। सारे का वैल्यू इस फार्मूला में रखेंगे, आंसर लूटेंगे। सारे का वैल्यू यहाँ पे रखो, आंसर लूटो। इसलिए बाबू मीन का जो फार्मूला होता है सर, यही होता है। सर हाइट गिवन था सर। हाइट क्लास इंटरवल से निकालते हैं। हाइट मेरा जैसे क्लास इंटरवल 50 - 0, ये जो क्लास इंटरवल का लेंथ है वही मेरा क्या होता है? हाइट होता है। क्लास इंटरवल का जो लेंथ है वही क्या होता है? हाइट होता है। समझा जी? हाँ सर। ए की वैल्यू कितना सर? 125। एच की वैल्यू कितना सर? 50। FIUI का समेशन कितना आया? 85 आया, और डिवाइडेड बाई 180 आया। अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर ला। 125 हो जाएगा 50 इंटू, इसको मार धार करो कुछ हो, इसको सिंप्लीफाई करो, या 85/180। 1 0 1 0 मर गया, मरेगा ना जी? और मरेगा? अब नहीं मरेगा बाबू? 18 85 नहीं मरेगा ना जी? 3 से तो 8 5 13 नहीं, तो x बार बराबर 125 हो गया, प्लस 8 85 × 5 कर दो, या 18 से इसको 8 5 25, 8 5 40, 2 42, 425 डिवाइडेड बाई 18। इसको डेसिमल में लाके सोल्व करो, x बार का वैल्यू आएगा आपका 425/18, डेसिमल में लाओ तो वैल्यू आपका निकलेगा। सर 23.61। x बराबर कितना आ जाता है? 125 प्लस 23 हो गया 0.61। 61, तो 125 प्लस 23.61 आपका आंसर आएगा। कैसे शैतान का वीडियो बंद कर ले जी। एक 148 हो जाएगा। x बार की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 27 48 हो जाएगा, 148.61 हो जाएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका? मीन आ जाएगा, है ना? तो ये एक मेथड सर है। मीन डेसिमल में आएगा सर? कहा नहीं आ सकता जी, हद करता है जी।
मान लो आपके क्लास मीन में क्या होता है, एवरेज होता है। मान लो आपके क्लास में 5 बच्चा है, पांचों का है ना, केवल 10 साल, केवल 12 साल, केवल 13 साल, तो मीन आपका डेसिमल में नहीं आ सकता एवरेज बाबू। नेक्स्ट बाबू, आपको ये क्वेश्चन करवा, ये इंक्लूसिव बाबू बताए थे ना, जो ग्रुप डाटा होता है, इंक्लूसिव ग्रुप डाटा बताए थे ना बाबू, आई एक्सक्लूसिव बताए थे, तो इंक्लूसिव वाला क्वेश्चन करवाते आपको। ऐसो में कहा वीडियो बंद कर लो जी, ऐसो से ऑन करो जी। ऊपर क्या देख रहा है धर्मवीर? ठीक, तो ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड है ना। एक होमवर्क लिखो अब इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को, इसको इस मेथड से करो, डायरेक्ट मेथड से करो, एज्यूम मेथड से करो, देखो कितना परेशानी होता है ना। और जो नहीं करके भेजेगा उसको कूटेंगे। होमवर्क है बाबू इसी को बाबू, उसके बाद आगे हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, इंक्लूसिव वाला कैसे बनाएगा, है ना। फाइंड द मीन बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन, दोनों मेथड से करना, तब ना तीनों मेथड में आपको डिफरेंस पता चलेगा। फाइंड द मीन बाबू ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नहीं बना के भेजोगे सौम्या बाबू तो बहुत पीटेंगे। क्वेश्चन आज होमवर्क सबका लिख, क्वेश्चन नंबर 8 बाबू, बाय डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मेथड। देखो दोनों में किस में ज्यादा आसान, आपको जब कैलकुलेट करोगे तब पता चलेगा। एंड एज्यूम मेथड, है ना। इसको बनाना थोड़ा सा, नहीं बनाओगे बाबू तो पीटेंगे, तो भरपूर पीटेंगे सौम्या शैतान, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट है नहीं। नेक्स्ट बाबू, ये अभी तक जो भी था मेरा क्लास इंटरवल कैसा था? एक्सक्लूसिव था। अगर ये इंक्लूसिव दे दिया जाए बाबू, है ना, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे बाबू क्वेश्चन क्या करा वो, फाइंड द मीन बाबू फ्रॉम द बाबू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर कौन हो गया? 9 हो गया, 10। फाइंड द मीन, फाइंड द मीन ऑफ एज from the following frequency distribution, from the following frequency distribution। ऐसा बोले, समझ में आ रहा बाबू? ऐसा सो गई काजे, ऐसा भले, इसीलिए सब शैतान खाली वीडियो। ऐसा बाबू जीवित हो जाइए। मैम नहीं जीवित है बाबू, हद कर दी। नंबर ऑफ पर्सन, एज किस में है? ईयर्स में है। नंबर ऑफ पर्सन, ऐसा बाबू जीवित हो जी। 25 से 29 साल वाला का एज कितना है? नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 4 है। ठीक, 30 से 34 साल वाला एज के लोगों की संख्या कितना? 14 दिया हुआ। 35 से 39, है ना, एज के लोगों की संख्या 22 दिले हैं। फिर 40 से 44, ये कौन सा इंक्लूसिव है? 40 से 44 कितना दिले? 16 दिले हैं। 45 से 49 कितना दिले हैं? 6 दिले हैं। फिर 50 से 54, और फिर 54 से 58, 54 से कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। सर 55 से ना। हाँ 55 से 59 होगा। यहाँ पे बाबू 55 से क्या हो जाएगा? 50 से 54, अब 55 से 59,
ठीक, एगो का 5 दिया हुआ है, एगो का 3 दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है इसका मीन निकालने के लिए कौन सा टेबल है सर? इंक्लूसिव फॉर्म है। क्यों सर? क्योंकि बाबू यहाँ पे 29 से खत्म हुआ, 30 से स्टार्ट हुआ है ना। तो अब इसमें मेथड नहीं कहा है, क्वेश्चन कह रहा है वो मेथड नहीं है। आपको मेथड नहीं ना दिले कौन सा? हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन है, एज्यूम मेथड है। तो हम लोग डायरेक्ट वाला यूज करेंगे। क्या यूज कर लेंगे? डायरेक्ट वाला यूज करेंगे, है ना, डायरेक्ट वाला यूज कर लेंगे। लिखो, बताते हैं। बन जाएगा ना सोम्या? क्वेश्चन नंबर 9 बाबू। यस सर। आप बना के भेजना बाबू। स्कूल से कई बजे आती है? 2 बजे बाबू। सर 3 बजे। कौन स्कूल है ये? अच्छा, बस ट्रांसपोर्ट। 3 बजे के बाद कोचिंग कै बजे करते हो? कै बजे कोचिंग है बाबू? सर 4:30। 4:30 से सर 8:30। अल्टरनेट करके है ना? नो सर, हर दिन होता है अभी। अभी हर दिन होता है? यस सर। शैतान। टेबल बना बाबू, समझाते हैं। तभी क्या चल रहा है कोचिंग में बाबू सोम्या? सर अभी वो नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं। हाई स्कूल में? सर स्कूल में तो फ्रैक्शन चल रहा है। अभी 6 में गई बोली? यस। चलो, अगला साल होते होते और स्ट्रांग हो जाओगे। 8 में जीते जीते पूरे एकदम फेविकोल की तरह हो जाओगे, फेविक्यूब की तरह स्ट्रांग हो जाओगे। खाली हिम्मत नहीं हारना, पढ़ते रहना। नेक्स्ट बाबू, इसको हमको बनाना है सर। तो देखो यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे कह रहा फाइंड द मीन बाबू। ये वाला काला घेरा गया जी। क्या करा? फाइंड द मीन बाबू। क्या करा? एक टेबल दिया हुआ, यहाँ से ये टेबल दिया हुआ है। क्या करा? फाइंड द मीन बाबू, है ना, मीन ऑफ एज। एज का क्या निकालना है? मीन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे, लेकिन ये कैसा सर? इंक्लूसिव फॉर्म है। कैसा? इंक्लूसिव फॉर्म। तो इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे इंक्लूसिव? अरे यहाँ 29 पे खत्म हुआ, तभी तक जो भी पढ़ाए थे बाबू, है ना, 29 से खत्म हो रहा था, तो अगला पे शुरू हो रहा था 29 से शुरू हो रहा था। यहाँ 29 पे खत्म हो रहा है, 30 से शुरू हो रहा। तो इसको इंक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे सर? बताए थे सर। अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देंगे, लोअर लिमिट में 0.5 क्या करेंगे? घटा देंगे। लोअर लिमिट में 0.5 घटा दो, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो, है ना। तो उसको कौन सा टेबल हो जाएगा? एक्सक्लूसिव फॉर्म होगा। चूंकि बाबू सॉल्यूशन कैसे करोगे बाबू? चूंकि गिवन टेबल इन इंक्लूसिव फॉर्म, चूंकि गिवन टेबल बाबू गिवन टेबल इन कौन सा फॉर्म बाबू? इंक्लूसिव फॉर्म है। कौन है? इंक्लूसिव फॉर्म है। इंक्लूसिव फॉर्म बाबू, तो इसको कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव फॉर्म में। बी कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। कैसे सर बताए थे बाबू? बी कन्वर्ट it into एक्सक्लूसिव फॉर्म में। हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.5 जोड़ के 0.5 घटा के। अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देना, लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना, है ना। और कौन से मेथड से करोगे? 3 मेथड है, तो कोई भी एगो मेथड लगा, है ना, कोई एगो मेथड लगा, है ना। डायरेक्ट मेथड है, जो मेथड देखो किसमें आपका कठिन आता है ना। तो टेबल बना बोला, एज हो गया। एज हो गया किस में सर? इन ईयर्स में, साल में, ईयर्स में एज हो गया। कितना है सर? 25 से 29, तो 0.5 घटाएगा तो 24.5 हो जाएगा। माइनस 29 में 0.5 जोड़ दो तो 29.5 ये हो गया। फिर 30 में 0.5 घटाओ तो 29.5। अपर लिमिट में 0.5 घटाना है
और लोअर लिमिट में 0.5 घटाना, अपर में जोड़ना है तो 34.5 हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट अगला वाला में क्या करो, 0.5 घटाओ, 35 में घटाओगे तो 34.5 हो जाएगा, और इसमें 39.5 हो जाएगा, है ना। तो यही करना, ये आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म हो गया। 40 है, 40 में घटाओ तो 39.5 हो जाएगा, और 44 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 44 के 45 है, 45 में घटाओ तो 44.5 हो जाएगा, और 49 पॉइंट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 49 में फिर आगे क्या, 50 है, 50 में 0.5 घटाओ तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 50.5। अच्छा 1 पॉइंट कितना, 49.5 यहाँ होगा, 49.5, अच्छा 1.5। ठीक, नेक्स्ट 55 में घटाओ तो 54.5 माइनस कितना हो जाएगा, 59 है तो 59.5। तो ये आपका इंटरवल किस में हो गया, इंक्लूसिव फॉर्म में, है ना। अब आपको डायरेक्ट मेथड से लगाना है तो डायरेक्ट मेथड लगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है सर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालो। नंबर ऑफ पर्सन को क्या मानेंगे, फ्रीक्वेंसी मानेंगे, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। फ्रीक्वेंसी बाबू ये दिया FI हो गया, क्या दिल्ली है, 4 है, 14 है, 22 है, 16 है, 6 है, 3 है, घट गया कैसे जी, क्या हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 4 हो गया, 14 हो गया, के बाद 22 हो गया, के बाद 16, कैसे लास्ट में 16 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 3 हो गया। चलो अच्छी बात है, ये निकल गया। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, अब आपको कौन सा मेथड, अगर डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो डायरेक्ट मेथड में क्या, ये मीन का फॉर्मूला क्या, FI XI और डिवाइडेड बाय क्या, समेशन ऑफ FI। डायरेक्ट मेथड से बनाओगे तो FI XI है, मतलब जो FI है और XI, तो क्लास मार्क्स निकालो। XI क्या मेरा, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करोगे, यहाँ से XI निकालोगे, क्लास मार्क्स निकालोगे। डायरेक्ट मेथड में ये वाला XI है ना जी, तो XI क्लास मार्क्स निकालो। क्लास मार्क्स XI कितना होता है सर, अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 29.5 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाई 2। कैसे निकालोगे, 29.5 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। ठीक, तो इसको जोड़ो, 29 30 4 कितना होगा जी, 30 4 54, यहाँ भी 54 है ना, तो 9 5 14 2 2 4 1 54, 54 बटा 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ई निकल गया, XI निकल गया। यहाँ कितना 5 5 का गैप है ना, 29 और 24 5 29, 5 5 का गैप है, तो यहाँ से आगे निकालोगे तो इसी तरह से 32 आ जाएगा। देखो 34.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। ठीक, 35 और 64 हो जाएगा, ठीक बोला, इनको वो भाई ये खत्म होना ये सब। नेक्स्ट बाबू, इसका क्लास मार्क्स XI की वैल्यू निकालो जी, 39.5 प्लस 34.5, 39 प्लस 34.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट निकालो 44.5, 44.5 प्लस 39.5 बाई 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। धर्मवीर शैतान समझ में आता है बाबू, बताओ धर्मवीर, आगे बताओ बाबू, ये सब शैतान आलसी से खाली बैठा है, बोलो आगे कितना होगा, हमको नहीं आता, बोलो बाबू। शैतान 47
डिवाइडेड बाई 2 47 हो गया। नेक्स्ट बोलो जी, बोलो निको कितना होगा जी? Yes, sir. निको कितना होगा? 2 plus. ये तो बैठल रहता बौधा की तरह बाबू। कितना होगा निको? Sir, 103.7 by 2, sir. अरे डेसिमल में ना बताओ जी। 100.3 बताओ सर। by 2. सर मैं डिवाइड भी करना है ना सर? सर डिवाइड करेगा नहीं जी? 57 यहाँ दिखना रे बाबू, क्लास इंटरवल कितना 5-5 का गैप है, तो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 57। अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालते हो तो क्या निकालना पड़ेगा? एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, है ना। समेशन एफ आई एक्स आई निकाल दो। क्या निकाल दो? एफ आई एक्स आई निकाल दो। मल्टीप्लाई करो, जो आया उसको मल्टीप्लाई करो। तो एक्स आई की भाई एफ आई इतना है सर, एक्स आई 27 गुना 4, 27 गुना 4, 32 गुना 14। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, हम करने ना जा रहे हैं। 32 गुना 14, 37 गुना 22, 16 गुना 42, 43 गुना 6 और 52 गुना 5। बोलो शर्मा। 57 गुना 3। ठीक, सारे को मल्टीप्लाई करो। एस शर्मा कहाँ गया जी? कुछ ही कर रहा है शर्मा? क्या हुआ सर? शर्मा कुछ ही कर, कुछ ही रहा है बाबू। मल्टीप्लाई करो ये सब। कर रहा हूँ सर। इस हाँ जल्दी करो। इसलिए बाबू मीन का जो फॉर्मूला बनेगा, जल्दी करो शुभ शैतान। एक्स बार मीन बराबर डायरेक्ट मेथड से कितना होता है सर? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यही होता है। अगर नहीं क्वेश्चन में कहेगा कुछ हो तो डायरेक्ट मेथड से कर देना, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है ना। सारे को मल्टीप्लाई करो, समेशन ऑफ यहाँ से एफ आई निकालो। उसे ऐड करना है सर। जल्दी करो शर्मा। धर्मवीर बाबू जल्दी करो, ये सब बैठ के खाली दिमाग नहीं चलाता है। सर निकल गया सर। मल्टीप्लाई करके कितना आया? 27 गुना 4 कितना आया जी? 108 सर आ गया सर 108। ये हो गया 108। 32 गुना 14 448 4 सर, 4 ठीक है, 40 672। शायद 672। 672। सर 42 814 होगा सर। क्या अनुज क्या बोल रहा है बाबू? 814 सर 814 होगा सर वो, और उसके अच्छा, नीचे 814 वाला 672 होगा। ये हो गया 672। 282 43 282 260 260 171 171 हो गया। सारे का समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालो। 27 55 27 55। यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का कितना आता है ऐड करके? कितना था शर्मा? 70 शर्मा शैतान खाली बैठल है जी। अब एफ आई एक्स आई पता चल गया, एफ आई पता चल गया, तो 275 अपॉन कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना आएगा शर्मा? इस शैतान शर्मा खाली बैठ के बता रहा हूँ कर। सर, 1 मिनट। हाँ जल्दी बताओ। सर 39 पॉइंट आएगा सर, 39.35 आएगा। 39.35 है ना।
तो ये आपका मीन निकल गया स्टेप डेविएशन मेथड से। इस क्वेश्चन को चाहो तो एज्यूम मेथड से भी निकाल सकते हो, चाहो तो ये बल्कि डायरेक्ट मेथड से निकल गया, सॉरी ये क्वेश्चन आपका निकल गया मीन डायरेक्ट मेथड से, चाहो तो इसको एज्यूम मेथड से भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन हो रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग एज्यूम मेथड यूज करते हैं, आपको इतना कैलकुलेशन नहीं होगा, है ना। तो ये इंक्लूसिव फॉर्म में था, कौन सा इंटरवल था मेरा, इंक्लूसिव फॉर्म में, उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, कैसे किया, 0.5 जोड़ के। अब ये कंटिन्यूअस है ना जी, 29 पे एंड हुआ, 29.5 पे 29.5 पे स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा एक ये इंक्लूसिव फॉर्मूला, तो उसको इंक्लूसिव में कन्वर्ट कर देना, तब बनाना है ना, तब बनाना, नहीं तो काट देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया है ना। आगे इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, ये आपका क्या था, मीन निकालने का 3 गो मेथड था। आगे हम लोग मीडियन और मोड पढ़ना है ना, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर आपका प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। तो मीडियन मोड आसान है, कुछ नहीं करना रहता, वो ऐसे खाली धोखा वाला चीज है, खत्म हो जाएगा जल्दी से, है ना। कल आप लोग वो एंजॉय करोगे जी, 2 बजे से इंग्लिश का क्लास होगा, अटेंड करना है इसमें। धर्मवीर आपको तो खैर जरूरत नहीं है, ऐसे करेगा तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और लक्ष्मी को बोल देना शैतान अटेंड करेगी, इंग्लिश उसका कमजोर है। चलो बाबू ठीक है, बोला अगला क्लास में हम लोग बाय सर। मीडियन पर मीडियन और मोड पढ़ लेंगे। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर और कितना दिन चलेगा सर चैप्टर? ज्यादा दिन नहीं चलेगा।